बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। एएसएम आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। प्रचंड जीत के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। अंदर खाते मीटिंगें करके विधानसभा चुनाव को लेकर इनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ है भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज जी। बात करेंगे, मुख्यमंत्री आजकल लोगों का धन्यवाद करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस सारे मामले की बात की जाए तो पन्ना प्रमुख इस चुनाव को जीतने में उन पन्ना प्रमुखों की अहम भूमिका रही है। उनका धन्यवाद करने के लिए कल मुख्यमंत्री पानीपत में आ रहे हैं। विश साहब से बातचीत करते हैं। विश साहब, सारे मामले की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके अपने अध्यक्ष तक की जो लड़ाई चल रही है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो भी नहीं कर पा रहे कि वो मैं सीट पे रहूं ना रहूं। तो बीजेपी की क्या खासियत है? कैसे आप लोग ये सारा करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता है और सभी को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनको जिम्मेवारियां भी दी जाती है। हमारे यहाँ पहले अगर ज़िले की बात करें तो जिलाध्यक्ष के पास जिम्मेवारी है। उसकी जिम्मेवारी है कि मंडलों को गठित करे, पूर्ण रूप से गठित करे, अपने ज़िले के मोर्चों को गठित करे। उसके बाद हमारे आते हैं बूथ। बूथ से पहले हमारी रचना है कि शक्ति केंद्र प्रमुख। शक्ति केंद्र प्रमुख के पास कम से कम 4 बूथ होने ज़रूरी हैं। उसकी रचना करते हैं, फिर बूथ प्रमुख की करते हैं और उसके बाद बूथ प्रमुख की रचना के बाद पन्ना प्रमुख की रचना है। हमारे हर बूथ पे तकरीबन 20 कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हैं। इस रचना में हमें जो मार्गदर्शन है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमें संगठन का पूरा निर्देश मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। और हमने पिछले 4 साल में पूर्ण रूप से पानीपत जिले की चारों विधानसभा को गठित किया हुआ है। मान सम्मान है कार्यकर्ता का और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में 10 की 10 सीटें माननीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व में जीत के दिखाई। राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। अपने कार्यकर्ता का पन्ना मुर्मू का धन्यवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल पानीपत में आ रहे हैं, अनाज मंडी में। कार्यक्रम कल सुबह 7:30 बजे का समय है और आपके माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुखों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि भारी संख्या में पहुँच के वो मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के स्वागत का ना होके पन्ना प्रमुख के स्वागत का है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। लोगों की निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लोगों की निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं, जनहित के कार्यक्रम है, उसके प्रति लोगों की निष्ठा है, इसलिए संगठन इतना मजबूत है। सब इस सारे चुनाव को आपने देखा, संजय जी के साथ रहे आप लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस की कहाँ कमी मानते हैं, कहाँ कमी रहेगी सारे? कमी तो उनकी हर लेवल पे है, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे कह लीजिए, प्रदेश लेवल पे कह लीजिए, जिला लेवल पे कह लीजिए। आपने देखा होगा उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे। आखिरले दिन तक कांग्रेस को यही पता नहीं था कि कौन सा उम्मीदवार उतारेंगे। वोट के लिए जाना तो बड़ी दूर की बात थी। जब तक उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, भाई संजय भाटिया जी ने और हमारे संगठन ने तकरीबन आधी लोकसभा हम कवर कर चुके थे। उनकी कोई योजना नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य था कि उनको किसी तरह मोदी जी को हराना है। और लोगों ने जो मन बनाया हुआ था, मोदी जी का बनाया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का बनाया था, इसलिए वो टोटल फेलियर है कांग्रेस का। उनके तो घर में इतनी लड़ाई है, आप देख लीजिए कितने ग्रुप है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, हमारा एक ही गुट है, वो है कमल का निशान, जिसके अंदर सब काम करते हैं। अभी विधानसभा की आने वाली है डेट, कभी भी आ सकते 2-3 महीने में। इसके लिए पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, पार्टी लगातार निरंतर प्रयास करती है और अब हम कल के बाद आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ता चला जाएगा, तकरीबन 16 तारीख से हमारे अगले कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। चाहे वो मंडल लेवल के होंगे, चाहे पन्ना प्रमुख के, चाहे बूथ प्रमुख के या शक्ति केंद्र प्रमुख के। हमारी निरंतर योजना हमें दे दी गई है। अगले 3 महीने में हमने संगठन को और भी मजबूत करना है। जो हमारे कुछ
विशेष जिनका बहुत योगदान है कार्यकर्ताओं का, और काफ़ी लोग पार्टी में नए भी आए हैं, उनका भी मान सम्मान करते हुए उनके यथास्थान पे कहीं ना कहीं नियुक्तियां भी दी जाएंगी। हम संगठन को और मजबूत करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कहा है 75 सीट का टारगेट दिया है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पानीपत की ज़िले की चारों सीट विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की जीत झोली में डालेंगे और मुख्यमंत्री जी एक बार फिर मनोहर लाल जी बनेंगे। और हरियाणा में मेरा अनुमान ये कहता है कि हम कम से कम 80 सीटों पर विजय पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और इसी की हम तैयारी कर रहे हैं। 10 सीटें कौन सी रहेगी? लोकसभा में तो 10 की 10 आगे थी, इसमें आप 75-80 में अटक गए। नहीं, ये एक अंदाज़ा होता है, इसकी रचना में और इसके निर्णय में कौन सी कहाँ कमजोरी है उस पर भी काम किया जाएगा। कोशिश तो हर सीट के लिए की जाएगी और वो संगठन का काम है। हमारे सुभाष बराला जी के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी की छवि के साथ हम चुनाव उतरने जा रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मानिएगा 80 सीटें जरूर आएंगी। कौन सी 10 छूटती है ये तो समय बताएगा। साहब, इससे हटके एक सवाल करें। आजकल आपके जो पार्टी के एक नेता है भूपेंद्र सिंह, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे जो हैं उसको लेकर बड़ी चर्चा में बने हुए हैं। पहला सवाल कि वो खुद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, दूसरा कि मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब अधिकारी काबू क्यों नहीं आ रहे? सीधा सीधा अधिकारियों को आरोप है और बिना बताए उन्होंने उस नेता का भी नाम ले दिया जो इस सारे प्रकरण में जिसकी अहम भूमिका निभाई जा रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इस तरह से है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भूपेंद्र जी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अधिकारियों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और बात मैं मानने को तैयार हूँ कि हम अधिकारियों पे बहुत लगाम खींची हुई है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि पार्कों के बारे में कंप्लेंट हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री विशाल सेठ जी को यहाँ भेजा था, उसकी ज़रूर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की रिपोर्ट उसकी दी होगी। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी थी वो। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में सब बात है और जो भी वो निर्णय लेंगे उन्हीं को लेना है। मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी के करप्ट अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। और डेफिनेटली अगर भूपेंद्र जी कोई बात उजागर कर रहे हैं तो संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बताई जाएगी और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वो उचित होगा। शहर की राजनीति पर बात की जाए, कांग्रेस का अभी क्या होने वाला है? क्योंकि अभी बुल्ले शाह कांग्रेस के कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट हैं अभी तक। ओवरऑल शहर में कांग्रेस ख़त्म हो गई, राजनीति किस ओर जा रही है? क्योंकि आप विपक्ष को भी हरा रहे हैं, विपक्ष भी नहीं है आपके सामने, तो विपक्ष का होना भी जरूरी है। दूसरा, पानीपत की बात की जाए, पानीपत की राजनीति को कैसे देखिए, बात कांग्रेस को ख़त्म या हराने की बात नहीं है। बात यह है कि लोगों की जो निष्ठा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी में है, उनकी छवि में है, उनकी योजनाओं में है, जनहित की योजनाओं में है। उन्होंने जो कहा शुरू में भी 5 साल पहले जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो उन्होंने एक बात बोली, सबका साथ सबका विकास। लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने करके दिखा दिया, 90 की 90 विधानसभाओं में करके दिखा दिया। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उसको ऐड कर दिया उस नारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी वो उत्तम निर्णय होगा। और मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते और कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे ये बात कह सकता हूं, जिसको टिकट मिलेगी मेरा धर्म है कि मैं उसको इससे भी भारी बहुमत से जिता के लाऊंगा। ऐसा मैं अपनी पार्टी से भी वायदा करता हूं। सर, अभी आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, पानीपत की बात की जाए, निगम का भ्रष्टाचार आपने देखा, खुलकर भ्रष्टाचार चला इन 5 सालों में। उसके बाद एक सबसे करप्ट महकमा जो है पानीपत का महिला थाना है। महिला थाना के पास भी आपके पास रिपोर्ट आती होगी। अभी एक ताज़ा जो मामला चल रहा है कि एक युवती को कैसे फंसा दिया गया, एक बड़े अमीरजादे ने। तो 2-3 अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारी जो महिला थाने के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने पूरी गेम खेली एक युवती का। आप शायद मीडिया में पढ़ रहे भी होंगे, तो उनके ऊपर आपने कभी संज्ञान लिया है पुलिस का? क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी में एक खासियत हमने ये देखी कि पन्ना प्रमुख भी वही है, उसकी भी उतनी इज्जत है, विधायक की भी इज्जत है, मंत्री की भी इज्जत है। तो एज ए जिला अध्यक्ष क्या इस मामले में आप कुछ हस्तक्षेप करेंगे? कुलवंत जी, मैंने अखबारों के माध्यम से ये मेरी बात नोटिस में आई है, लेकिन जैसा कि शायद आपको मालूम भी है, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मैं उसमें था, आप सब पत्रकार भाई थे,
थोड़ा सा 1-2 दिन से मैं और चीज़ों में बहुत व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना हुआ है और उसकी हमारी व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, लेकिन डेफिनेटली ये बड़ा गंभीर विषय है और छानबीन का विषय है। मैं एसपी साहब से मैंने बात भी की है इसके बारे में, बीच में थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि किसी भी महिला सम्मान की भी बात है ये, और ये भी देखने वाली बात है कि जो लांछन लगाए गए हैं क्या वो ठीक हैं, कोई इसमें मैनिपुलेशन तो नहीं है किसी भी एंगल से, किसी भी पक्ष की तरफ से। तो ये छानबीन का विषय है, मुझे इस बात का यकीन है और मुझे एसपी साहब ने कहा भी है कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी जरूर करके दिखाएंगे। इसके बाद में उन्होंने भरोसा दिलवाया मेरे को। प्रमोद विज जी हमारे साथ थे। मुख्यमंत्री जा रहे हैं पन्ना प्रमुखों का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि पन्ना प्रमुखों ने एक अहम भूमिका निभाई है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अनाज मंडी में एक कार्यक्रम रखा गया है, 7 बजे का कार्यक्रम दिया गया और 8:30 बजे मुख्यमंत्री जो हैं उस पंडाल में पहुंचेंगे और आगे की जो रूपरेखा है उसके ऊपर जो है पार्टी ने जो तैयारियाँ वो शुरू कर ली है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।